बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि सानिया गुल प्लाजा पर एक हफ्ता बाद भी सियासत और ब्लेम गेम हो रहा है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाक की वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालिबा कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को क्या बीमारी है, इस हवाले से व्हाइट हाउस से अहम बयान जारी कर दिया गया। गुल प्लाजा सानिया में जिंदा जलकर जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 67 तक जा पहुंची। अब तक 17 मैयतों की शनाख्त हो सकी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गवर्नर हाउस में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि काबिल अफसोस बात है कि लवाहिकीन के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय सियासी बयानात देकर नमक छिड़कना जारी है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन की फैमिलीज मौजूद हैं। लवाहिकीन की आहें और सिसकियाँ रुक नहीं रहीं। ये फैमिली सवाल कर रही हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किसी ने रोका क्यों नहीं। लोग पूछ रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने बताया कि हम बोलेंगे तो मैसेज आएगा कि आप नहीं बोले, आपका इख्तियार नहीं, आपकी कुर्सी हिल जाएगी। सुन लो, मैं कमज़ोर नहीं जो तुम्हारे डराने या धमकाने से रुक जाऊंगा। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखकर मुतालिबा करूंगा कि इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाक की वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालिबा कर दिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और वफाक की वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 18वीं तरमीम ख़त्म करने और कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालिबा किया और कहा कि इस हवाले से वफाक आर्टिकल 148 और 149 के इख्तियारात को इस्तेमाल करे। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि 18वीं तरमीम से अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ये हमारे लिए नासूर बन गई है। रियासती इदारों से कहना चाहता हूँ कि बस अब बहुत हो गया। 18वीं तरमीम का ड्रामा ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को बचाने और चलाने के लिए इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas todo se puede. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को क्या बीमारी है, इस हवाले से व्हाइट हाउस से अहम बयान जारी कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सेहत के हवाले से बड़ा इंकशाफ सामने आया है। गुज़श्ता रोज़ स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत करने के हवाले से मुनक़्क़िदा तकरीब में अमरीकी सदर की तकरीब के दौरान उनके बाएं हाथ पर नीले और स्याह रंग का निशान नजर आया। मीडिया में ये मंजर देखकर एक बार फिर अमरीकी सदर की सेहत और बीमारी के हवाले से अफवाहें गर्दिश करने लगी, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने ट्रंप की सेहत से मुताल्लिक मालूमात शेयर की हैं। वाशिंगटन से जारी एलामिया के मुताबिक 79 साला डोनाल्ड ट्रंप दायमी बीमारी वीनस की नाअहली का शिकार हैं। ये हालत टखनों और हाथों में सूजन और रंगत का सबब बन सकती है। खून की गर्दिश का ये मसला अक्सर 70 साल से ज़ायद उम्र के लोगों में देखा जाता है। सदर ट्रंप इस बीमारी की तशखीस इस वक्त हुई जब उन्होंने अपने हाथ में हल्की सी सूजन देखी, जिसके बाद उनका अल्ट्रासाउंड और मुकम्मल मुआयना हुआ। यहाँ एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। गुल प्लाजा सानिया में जिंदा जलकर जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 67 तक जा पहुंची। अब तक 17 मैयतों की शनाख्त हो सकी। सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 67 हो गई, तहम अब तक सिर्फ 17 अफराद की लाशों की शनाख्त हो सकी है, जबकि 77 अफराद ताहाल लापता हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने मीडिया को बताया कि मलबे से मजीद बाकियात भी मिल गई हैं, जिन्हें सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इमारत की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि रेस्क्यू अहलकारों को भी अपनी जान का खतरा है। इमारत गिरने वाले हिस्सों में लापता अफराद की तलाश चैलेंज बन गई, तहम रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से मलबे तले लापता अफराद को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। तकनीकी कमेटी ने आग से मुतासिरा गुल प्लाजा को मखदूश करार देकर गिराने की सिफारिश कर दी, जबकि बहाली कमेटी के रुकन जावेद बलवानी ने कहा कि मुतासरीन को मुआवजे के लिए आज से फॉर्म जारी किए जाएंगे। इलावा जी गुल प्लाजा के बाहर कई रोज से खड़े लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए रेस्क्यू और तहकीकाती अमल पर
पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.